क्यूटीज, ये वन शॉट एक बर्थडे रिक्वेस्ट वन शॉट है और ये रिक्वेस्ट किया है मुस्कान ने। आई नो मुस्कान, आपका बर्थडे पार हो गया और मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, बट फिर भी हैप्पी बर्थडे एंड आई होप कि आपको ये वन शॉट अच्छा लगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिमिन, हाँ शुगर बोलो। अपना काम खत्म करके बेडरूम में आ जाओ, ओके? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। शुगर, यस बेबी बोलो। आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए। नो बेबी, अभी नहीं। ये सोते हुए भी कितनी क्यूट लग रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग जिमिन। अब गुड मॉर्निंग शुगर। ओके जिमिन, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। बाय शुगर। बाय। उप्स, सॉरी गाइस, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई। मेरा नाम पार्क जिमिन है। सॉरी अगेन, मेरा मतलब है मिन पार्क जिमिन। और वो पर्सन जो अभी गए वो मेरे हस्बैंड है, मिन योंगी। हम उन्हें शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये मेरी कहानी है। मेरी कहानी में अब तक क्या हुआ है मैं वो तो बता सकती हूँ, लेकिन आगे क्या होगा वो मैं खुद नहीं जानती। अब तक आपने जो भी देखा आपको लग रहा होगा मैं एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही हूँ, लेकिन ये आधा सच भी है और आधा झूठ भी। मिन योंगी मेरे हस्बैंड, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या मैं उनकी वाइफ हूँ? क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? सच कहूँ तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ये जानने के लिए आपको मेरी जिंदगी के पिछले पन्ने देखने होंगे। जिमिन उठ ना, जल्दी उठ। जिमिन जिमिन, हाँ थोड़ी देर सोने दो ना। देख जिमिन, हमेशा हम तेरी वजह से लेट हो जाते हैं, लेकिन आज अगर हम लेट हो गए ना तेरी वजह से, सच कह रही हूँ, कल से मैं ना तुझे अकेले छोड़ के कॉलेज चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं उठ गई। ये जो गला पार पार के चिल्ला रही है ना, ये दाई है, मेरी दाई, मेरी बेस्टी, मेरी सोलमेट, जो भी कह लो। हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। हम दोनों के बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं है। अभी तो बैठ के किससे बातें करने लगी? जल्दी से फ्रेश हो जाना, मैं नीचे तरह वेट कर रही हूँ। ओके ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। सिवाय इस चीज के। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। ये दोनों मेरे मॉम डैड है, जिन एंड आर्यन। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये दोनों भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। जिमिन बेटा, कभी तो तुम खुद से उठा करो। हर दिन टी आती है तब तुम्हें उठाती। मुझे तो लगता है अगर टी तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तब तो तुम पढ़ती ही नहीं। मॉम, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? टी के पास तो कॉलेज आने के लिए एक स्पेशल रीजन है ना। अच्छा, कौन सा रीजन? आप ही अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेती है? वो आंटी, मैं पढ़ाई करती हूँ ना, लेकिन इस गली का तो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, आप तो जानते ही, इसलिए मुझे हर दिन ऐसे टांग टांग के लेकर जाना पड़ता है। अब हो गया, अब चल जल्दी। लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं है। चल ना, कुछ कैंटीन में खा लियो चल। ओके, बाय मॉम, बाय डैड, बाय अंकल, बाय आंटी, बाय बेटा। अरे मैं सच कह रही हूँ, हम जितना तेरे को थैंक यू बोले ना उतना कम है। मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर ते हमारी बेटी की लाइफ में नहीं होती तो पता नहीं वो क्या करती अपनी जिंदगी में। तुमने सही कहा जिमिन, लेकिन ते भी तो हमारी बेटी जैसी है ना। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हुआ, तुम वहाँ से भाग क्यों गई? तूने मॉम को बताया क्यों नहीं कि उनकी प्यारी ते कॉलेज आने के लिए इतनी बेताब क्यों रहती है, इतनी एक्साइटेड क्यों रहती है? जिमिन, अपनी बकवास बंद करो, जल्दी क्लास में चल, वरना हम लेक्चर मिस कर देंगे। ऑफ कोर्स मैम, हम ये लेक्चर कैसे मिस कर सकते हैं? ये लेक्चर इतना खास जो है। जिमिन, अब तूने एक और बार मुझे टेस्ट किया ना तो सच बोल रही, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ओके सॉरी। जिमिन और ते दोनों ही क्लास चली जाती है और प्रोफेसर की एंट्री होती है।
स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओफो मैडम, बड़ी ब्लशिंग ब्लशिंग हो रही है, क्या बात है? जिमिन, ब्राइट फोकस करो, सब पढ़ा रहे हैं ना? तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ सर पे ही रहेगा। ये हमारे प्रोफेसर हैं, मिस्टर जॉन जंकर। हॉट एंड सेक्सी है ना? लेकिन इन पे अपना दिल मत हारना, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ते और प्रोफेसर जॉन दोनों एक दूसरे को 3 साल से डेट कर रहे हैं, पर अब ये दोनों मैरिड हैं। लेकिन किसी को बताना मत, क्योंकि कॉलेज में ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। जंगू क्लास से जाते वक्त ते की तरफ देखकर स्माइल करता है, जिससे ते फिर से ब्लश करने लगती है। ओके दे, अब घर चलते हैं। हाँ, लेकिन तेरे नहीं, मेरे घर। व्हाट? नो दे, आज नहीं, फिर कभी। जिमिन, आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, तू हमेशा मना कर देती है। आज मैं आंटी से परमिशन लेकर आई हूँ कि हम कॉलेज से सीधा मेरे घर जाएंगे, और तू चल रही, मैं तेरी कुछ नहीं सुनूंगी, ओके? लेकिन ते, जिमिन, ते बिल्कुल सही कह रही है। कितने दिनों से तुम हमारे घर नहीं आई हो, और हम तीनों ने मिलकर साथ में चल नहीं किया है। आज मेरे भी सारे क्लासेस खत्म हो चुके हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। देखो जिमिन, अब तो जंको भी बोल रहा है, प्लीज यार चलो ना, प्लीज चलो। ओके ओके फाइन, चलते हैं। ये आज तो फुल फन करेंगे। जिमिन, मैं और जंको फ्रेश होकर आते हैं, तू भी गेस्ट रूम में जाकर फ्रेश हो जा, ठीक है? ओके। वो मैं कब से फ्रेश होकर रेडी हूँ, पता नहीं कि ताया और जंको कहाँ रह गए। ये किसकी वॉइस है? शिट, ये कौन है? मेरे कपड़े कहाँ गए? मैंने यही तो रखा था। ओ ओ, आई एम सो सॉरी फॉर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है। अब मेरे कपड़े वहाँ पे रखे, मैं ले लूँ? ओके, ले लीजिए। आई एम सॉरी एंड थैंक यू, मैं रूम में जाकर चेंज कर लेता हूँ। ओके ठीक है। ओह गॉड, मैंने तो उससे पूछा ही नहीं वो कौन था, और वो जंकू के घर पे क्या कर रहा था, वो भी टॉवेल में। कहीं वो कोई चोर तो नहीं था? लेकिन आजकल का फैक्ट्री में इतने हैंडसम चोर बनने लगे हैं। जिमिन, तो फिर से खुद से बड़बड़ाने लगी। अच्छा वो तुम आगे, मुझे तुम्हें जरूर बात बतानी। तुम्हारे घर पर कोई है? जिमिन, हम हैं, और कौन होगा? नहीं दे, हमारे अलावा इस घर में कोई और भी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जिमिन? तुमने देखा ना, जब हम अंदर आए तो डोर लॉक था। हाँ बट मैंने सच में यहाँ पर किसी को देखा, तुम मेरा यकीन तो करो। जंकुक दे, तुम दोनों आ गए? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे अलावा भी इस घर में कोई है। यही है वो टॉवेल चोर। एक्सक्यूज मी, टॉवेल चोर? जिमिन, ये कोई टॉवेल चोर नहीं है, ये जंकुक के बड़े भाई हैं। जंकुक का बड़ा भाई? भाई आपने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। अगर आप मुझे बता देते तो मैं एयरपोर्ट आपको लेने के लिए आ जाता। मुझे खुद नहीं पता था जंको कि मैं कोरिया आने वाला हूँ। सडनली प्लान बन गया और मुझे पहली फ्लाइट पकड़ के कोरिया आना पड़ा, और मेरे पास तुम्हारे घर की ऑलरेडी एक चाबी थी, इसलिए मैं अंदर आ गया। वैसे मैं किसी को बता दूं कि मैं कोई टॉवेल चोर नहीं हूँ। सॉरी। शुगा भाई, जंको आप सब थक गए होंगे ना, और वैसे भी ऑलरेडी लंच टाइम हो गया है, तो मैं लंच लगा देती हूँ। जिमिन, तुम मेरे साथ चल। ओके। बोलो, तूने मुझे कभी बताया नहीं कि जंको का एक भाई भी है, और वो भी इतना हैंडसम। क्यों, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था क्या? और वैसे भी वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो थाईलैंड में रहते हैं। उनका सारा बिजनेस वहीं पर है, शायद किसी काम से आए होंगे। वैसे उनका नाम क्या है? मैं यूंगी, वैसे हम उन्हें शुगा भी बुलाते हैं। शुगा क्यूट है। हाँ, अब मेरा मतलब है नाम। शुगा नाम कितना क्यूट है ना? हाँ समझ गई मैं। सभी मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन जिमिन का खाने से कई ज्यादा शुगा पे फोकस था, जो ताई अच्छे से नोटिस कर रही थी। जहाँ पहले ताई को जिमिन को अपने घर ले जाने के लिए मनाना पड़ता था, अब जिमिन सामने से कोई ना कोई बहाना ढूंढकर ताई के घर जाना चाहती थी, सिर्फ शुगा से मिलने के लिए। मैं सोच रही थी कि सर ने जो हमें असाइनमेंट दिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर वो तुम्हारे घर पे करें। मेरे घर पर असाइनमेंट? हाँ, तू खुद सोच के देखना, जिसने असाइनमेंट दिया है वो पूरा का पूरा तेरे घर पे है, तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं, है ना? है ना गुड आइडिया? हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। और वैसे भी शुगा भाई आज घर पर ही है। तो तुम मुझे क्यों बता रही है? मैंने थोड़ा ना पूछा।
नहीं, जस्ट जनरल नॉलेज। अगर तुझे मुझे अपने घर नहीं ले जाना है तो मत ले जा। ऐसे लेक्चर देने की क्या जरूरत है। अच्छा बाबा चल। ठीक है, अब तो इतना रिक्वेस्ट कर ही रही है तो चलते हैं। हाँ, मैंने कब रिक्वेस्ट की? अबे यार चल ना। जीवन तू बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। ओके ठीक है। ये शुगा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तूने तो कहा था कि वो घर पर है। मैं देख कर आती हूँ। ओह ये रहा। तुम चिंता मत करो, तो बस थोड़ी दिन के लिए संभालो, उसके बाद मैं वहाँ पर वापस आ जाऊँगा। ओके बाय। ओह हाय जिमी। हाय शुगा, तुम कहीं जा रहे हो? वो मैंने फोन पे सुना। ओह हाँ, मैं थाईलैंड वापस जा रहा हूँ। तुम वापस जा रहे हो? हाँ, मेरा घर मेरा बिजनेस सब वहाँ पर है ना, तो वापस तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो मुझे घर जाना था, तुम प्लीज देखो बता देना कि मैं घर जा चली गई। ओके हाँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? जिमिन इसे क्या हो गया? मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। मैंने कुछ कहा तो नहीं, मैंने उसे क्यों नहीं कहा कि वो ना जाए। मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं कितनी बड़ी गधी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल फिर से जाऊंगी और शिवा को बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। यस। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। यस एक्चुअली मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अच्छा, आज तुम्हारा कोई एग्जाम है, टेस्ट है? एग्जाम ही समझ लीजिए डैड, जिसमें मुझे किसी भी हालत में पास होना है। ओके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डैड। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। अरे रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मॉम मैं तेजी मिलने जा रही हूँ। ओके बाय। अरे मैं सच कह रही हूँ, आपकी बेटी ना सच में पागल हो गई है। कल रात में अजीबोगरीब हरकतें करे जा रही थी वो। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बिना हमें बताए कोई बॉयफ्रेंड बना लिया हो? जिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। भरोसा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन माँ हूँ ना, डर तो लगता ही है। तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ होगा तो जीवन हमें खुद बता देगी। ताई बेबी उठो ना, तुम कितनी भारी हो। जिमिन तुम यहाँ पर? तुम लोग मुझे इग्नोर करो और जो कर रहे थे ना वो कंटिन्यू करो। बस मुझे इतना बता दो कि शुगा कहाँ है। भाई वो तो अपने रूम में है। ओके, लेकिन बात क्या है? मैं तुझे बाद में बताती हूँ, पहले मुझे शुगा से बात करनी है। ओके, इसे क्या हो गया थे? और ये भाई से क्या बात करना चाहती है? पता नहीं, उसने कहा है कि वो आके बताएगी। लेकिन पहले तुम ये बताओ जंको, क्या मैं भारी हूँ? नो बेबी, मैंने ऐसा कब कहा? और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें भारी बोलूँ है? तुमसे ज्यादा हल्का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। शिवा क्या मैं अंदर आओ? ओह हाँ जिमिन अंदर आओ। बोल क्या हुआ? शिवा मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है। एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो जिमिन। वो मैंने आपको जब से फर्स्ट टाइम देखा है ना, मैं तब से आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू शिवा, आई रियली लव यू। आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरी लाइफ में उसकी जगह कोई नहीं दे सकता है। मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी जिमिन। प्लीज शुगा, बार बार सॉरी बोलकर मेरे प्यार की इंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन प्लीज तुम रो मत। शुगा प्लीज मेरे पास मत आओ। मुझे मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। जिमिन रोते हुए शुगा के रूम से बाहर चली जाती है। जिमिन क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मैं क्यों रो रही हूँ ये जाकर तू अपनी शुगा भाई से क्यों नहीं पूछती है? मुझसे क्यों पूछ रही है? जाकर उससे पूछ। जिमिन जंको क्या हुआ? जिमिन अचानक से रोने क्यों लगी? पता नहीं थी, चलो शुगा भाई से पूछते हैं। जिमिन क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मॉम क्या हुआ बेटा, पहले तुम रोना बंद करो और मम्मा को बताओ क्या हुआ। मॉम उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। उसके दिल में कोई और है। लेकिन लेकिन मॉम मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता मॉम? क्यों मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मुझसे प्यार भी नहीं कर सकता? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। तो फिर वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता मॉम? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। जंको क्या तुम्हें पता था कि शुगा भाई किसी से प्यार करते हैं? देख मुझे ये तो पता था कि कॉलेज टाइम में उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उन दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका था। मुझे भी लगा था कि शुगा भाई अब तक उसे पसंद करते होंगे।
जो भी हो जंकुक, लेकिन मुझे जिमिन के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं सुबह से उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल रिसीव भी नहीं कर रही है। पता नहीं कैसी होगी वो। जिमिन का दिल टूटा है, उसे संभालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मुझे पता है जंकुक, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे ना शुगा भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे पता है कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है ना जिन, अगर वो लड़का मेरे सामने आ जाए ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को रुलाने की। आरम शांत हो जाओ प्लीज। और हाँ, जिमिन के सामने उसकी बात मत करना। वो सुबह से रो रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से उसे चुप कराया और अब जाके सोई है वो। मुझे पता है जिन, और इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना मेरी बेटी को रुलाने के बाद मैं जो उसे सजा देता ना, वो जिंदगी भर याद रखता। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा तुम ठीक हो ना? यस डैड, मुझे क्या हुआ है? आई एम टोटली फाइन। इतने दिनों बाद मुझे अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मॉम, मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दीजिए, मुझे कॉलेज जाना है। जिमिन बेटा, अगर अभी तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो तुम कॉलेज मत जाओ। नो मॉम, मैं बहुत दिन घर में रह गई, अब मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन बेटा जिन, अगर जिमिन जाना चाहती है तो जाने दो ना। वो खुश है, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसे जो करना है उसे करने दो। तेरा कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हाँ ताई बोलो, क्या हुआ? जिमिन, शुगा भाई थाईलैंड वापस आ रहे हैं। अच्छा, उसे मेरे तरफ से बाय बोल देना। ओके, मैं रखती हूँ, बाय। जिमिन, तूने सुना ना मैंने क्या कहा? शुगा भाई हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। मैंने अच्छे से सुना था, तूने क्या कहा, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूं? उसने मुझे खुद अपनी मर्जी से रिजेक्ट किया है, मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया है। जब उसे मेरे प्यार की कदर नहीं है तो मैं क्यों उसके पीछे पागल बनती फिरूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहीं भी जाए, उसे जहाँ जाना है जाने दो। आई डोंट केयर। जिमिन, ये तेरी लाइफ है तो डिसीजन भी तेरा होगा। मैं बस तुझे इसलिए बता रही थी ताकि कल को तुझे किसी बात का रिग्रेट ना रहे। खैर, हम बस अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं, तब तक तुझे जो डिसीजन लेना है तू ले ले। अच्छा, मैं रखती हूँ, बाय। अगर वो वापस जा भी रहा है तो अपनी मर्जी से जा रहा है, कौन सा मैं उसे जबरदस्ती भेज रही हूँ? उसे क्या लगता है मैं उसे रोकने के लिए जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम बेकार में जिमिन का वेट कर रही हो, वो नहीं आई। जंकुक, जिमिन तुम? शुगा कहाँ है? शुगा भाई वो चला गया है ना, वो मेरे लिए नहीं रुका। मैं ही पागल हूँ जो मैं यहाँ पर उसके लिए आई। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा भी कैसे कि वो मेरे लिए रुकेगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने तो मुझसे कह दिया था ना कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं सच में बहुत बड़ी इडियट हूँ। जिमिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, शुगा, तुम तो चले गए थे ना? नहीं, मैं वॉशरूम गया था। हाँ जिमिन, मैं तुम्हें यही कहना चाहता था कि भाई वॉशरूम गए हैं। शुगा, जिमिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शुगा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शुगा प्लीज। लेकिन जिमिन, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो और तुम्हारे दिल में सिर्फ उसके लिए जगह है। मुझे तुम्हारे दिल में जगह नहीं चाहिए शुगा, मुझे तुम्हारी जिंदगी में जगह चाहिए। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, तुमसे मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मुझसे नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शुगा। मैं जानती हूँ शुगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करोगे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे खुद से प्यार करने का हक भी नहीं दे सकते? शुगा, मैं तुम्हारे साथ बिना तुम्हारे प्यार के रह सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती शुगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ शुगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिमिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, विल यू बी माय वाइफ? तुम सच कह रहे हो शुगा? मैं सच कह रहा हूँ। सो तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। तो तुम थाईलैंड वापस नहीं जा रहे हो ना? नहीं जिमिन, मुझे अभी जाना होगा। लेकिन जिमिन, तुम सैड मत हो, मुझे वहाँ कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना तो होगा। और इस बार मैं जाऊंगा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, और आते ही मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलकर हमारी शादी की बात करूंगा। ओके, तुम प्रॉमिस कर रहे हो? यस, पक्का वाला प्रॉमिस। लेकिन पहले तुम रोना बंद करो, वरना मैं नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा है तब तो मैं लाइफ टाइम रोने के लिए रेडी हूँ। जिमिन कम ऑन, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे और मैं जल्दी नहीं गया तो फिर मैं जल्दी आऊंगा कैसे? चलो रोना बंद करो।
ओके ठीक है, लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम जल्दी वापस आओगे। पक्का, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके ताई, जब तक मैं वापस नहीं आ रहा हूँ मेरे जिमिन का ख्याल रखना, ठीक है? ओके शुगा भाई, बाय बाय शुगा। सो माय बेस्टी, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ दी, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे कॉल नहीं करते, मैं यहाँ नहीं आती, तो ये सब होता ही नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी। जिमिन तुम खुश हो ना? मेरे लिए ये बहुत है। हेलो, मैं भी यहाँ पे हूँ, कोई मुझे भी थैंक यू बोलो यार। थैंक यू जंकुक। शुगा को गए हुए 1 महीना हो चुका था। इन 1 महीने में ते और जिमिन भी कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुकी थी। ग्रेजुएट होने के बाद ते अपने और जंकुक की वेडिंग की बात सबको बता देती है। शुरू में आरम और जिन थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों ही उनकी वेडिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या बात है, तो फोन पे इतना रो क्यों रही थी? और जंकुक कहाँ है? जिमिन, अच्छा वो तो आ गई। वो जंकुक, क्या हुआ? तुमने और जंकुक ने लड़ाई की? बता मुझे। वो जिमिन, तू अपने पीछे मुड़ कर देख। मेरे पीछे? मेरे पीछे क्या है? शुगा तुम कब आए? और आज सुबह जब मैंने तुमसे बात की थी तब तो तुमने नहीं बताया कि तुम आज आने वाले हो। सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन जंकुक और ते ने मुझे मना कर दिया था। लेकिन क्यों? वो क्या है ना जिमिन, मैं तुझे सरप्राइज करना चाहती थी, और मुझे ये भी देखना था कि तू अचानक शुगा भाई को यहाँ देखकर कैसे रिएक्ट करती है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मुझे टीज कर रही थी। अच्छा, और अपने दिन भूल गई जब तू मुझे जंकुक के नाम से टीज किया करती थी। अब तुझे पता चला बेटा कि मुझे कैसा लगता था। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, तुम लोग बहुत बुरे हो। मुझसे भी बात नहीं करनी है जिमिन। शुगा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? इट्स ओके। नहीं जिमिन, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू शुगा। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? यस अंकल। तुम वही हो ना जिसकी वजह से मेरी बेटी बहुत रोई थी? तुम्हें पता है आज तक मैंने अपनी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दिए, लेकिन उस दिन वो तुम्हारी वजह से रो रही थी। आई एम सॉरी अंकल, सॉरी। मेरी बेटी को इतना रुलाने के बाद तुम्हारी तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे सामने आओ, लेकिन तुम्हें देखो यहाँ मेरे सामने बैठकर मेरी बेटी का हाथ मुझसे ही मांग रहे हो। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, वरना तुम यहाँ बैठने लायक नहीं होते। डैड, मॉम प्लीज आप डैड को समझाइए ना। आरम, अपना ये पॉजिटिव डैड बनना बंद करो और काम की बात करो। ओके बेबी, तुम गुस्सा मत करो। सो बताओ तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? अंकल, वो शुगा मेरा बड़ा भाई है, और आपको तो पता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। ओह, तो तुम दोनों भाई हो? यस अंकल, ये दोनों भाई हैं। तो तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी दोनों मासूम बेटियों को फंसाया। तुम दोनों पे तो केस कर देना चाहिए। आरएम ओके ठीक है, 2 दिन बाद संडे को एक अच्छा दिन है, तो उस दिन तुम दोनों की शादी करा देंगे, ठीक है ना? खुश? यस डैड, थैंक यू, लव यू बेटा। जिमिना, फाइनली तुम मिसेस मेन बन गई। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू दी, लेकिन मैं कंफ्यूजन में हूँ। कंफ्यूजन? कैसे कंफ्यूजन? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं तुझे जिमिन भाभी बुलाऊं या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन। दी, इसमें कंफ्यूजन क्या है? चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे लिए हमेशा तेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिन रहूंगी। आई नो माय बेस्टी। जिमिन, काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ दे, अब हमें भी चलना चाहिए। ओके जंकुक। मॉम, डैड, मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे बेटा। जिमिन बेटा, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या अगर किसी ने भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की ना, तो सीधे अपने डैड के पास आ जाना, ओके? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओके डैड। बाय मॉम, बाय डैड। मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे डैड बुला सकते हो। देखो, ये मत समझना कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दी है तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैड, ओके ठीक है, तुम मुझे डैड बुला सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो शुगर, अगर मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आए तो मैं जितने प्यार से अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ ना, उतने ही प्यार से मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। ओके? एंड जंकुक, ये मत समझना कि ये वार्निंग सिर्फ शुगा के लिए, ये तुम्हारे लिए भी है। ओके अंकल। आरम, आप अपनी हरकतों से पास नहीं आएंगे ना, मैं आपको घर पे जाकर देखती हूँ। शुगा बेटा, प्लीज मेरी जिमिन का ख्याल रखना। ओके? डोंट वरी मॉम, मैं जिमिन का खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। एंड डैड, आपको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जिमिन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जिमिन चले? ओके। अंदर आओ जिमिन, ये हमारा घर है, तुम्हें पसंद तो आया ना? पर जल्दी शिफ्ट करना था तो मुझे जो घर मिला मैंने ले लिया, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम दूसरा घर भी ले सकते हैं। नहीं शिवा, ये घर भी बहुत अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट, इस घर में तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए काफी है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं कुछ ऑर्डर कर दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। ओके, तो हम बेडरूम में चले? हाँ, ओके। सॉरी जिमिन, वो रूम डेकोरेट करने का टाइम ही नहीं मिला। इट्स ओके शुगा। जिमिन, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी शादी और अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन होंगी, लेकिन मैंने तुमसे कुछ कहा, जो कुछ भी और जैसा भी है, अगर वो तुम्हारे साथ है तो मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू जिमिन, तुम सच में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। तो बेड का लेफ्ट साइड मेरा और राइट साइड तुम्हारा, ठीक है ना? ओके। जिमिन, हाँ शुगा बोलो। तुम चाहो तो हम हक करके सो सकते हैं। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। आपको जो हक नॉर्मल लग रहा है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, मेरे और शुगा की रिश्तों की नई शुरुआत। जिमिना, तुम? जिमिना, मैंने तुझे बहुत मिस किया। क्या मतलब है मिस किया? हम कल ही तो मिले थे। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे एक साल बाद देख रही हूँ। ड्रामा क्वीन, अगर तेरा ड्रामा हो गया हो तो अंदर आ जा। ओके, वैसे शुगा भाई कहाँ है? ऑफिस में है, और कहाँ होंगे? तेरे साथ जंकुक नहीं है? जंकुक भी घर पे नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है। ओके, वैसे तू यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने तो नहीं आई है, तुझे कुछ बताना है ना? यार, तुझे हर बार कैसे पता चल जाता है कि मुझे तुझसे कुछ कहना है? क्योंकि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। लेकिन तूने सही कैस किया, मुझे तुझे कुछ बताना है। ऐसे नहीं, मुझे तुझे एक गुड न्यूज़ देना है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? पहले तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू ये गुड न्यूज़ सुनकर बेहोश नहीं होगी। ये गुड न्यूज़ है या शॉकिंग न्यूज़ जो मैं बेहोश हो जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, तू पहले प्रॉमिस कर। ओके बाबा, प्रॉमिस। तो गुड न्यूज़ ये है कि तू मासी बनने वाली है। अच्छा मासी, एक सेकंड, क्या कहा तूने? मासी? तू तू सच कह रही है? तू मजाक तो नहीं कर रही? नहीं जिमिन, तू तू सच में प्रेग्नेंट है? ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। लेकिन जिमिन, तू एक्साइटमेंट में जंको को सब कुछ मत बता देना। क्यों? यार, मैंने अभी तुझसे कहा ना कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है और मैं उसे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ फोन पर नहीं देना चाहती। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। ओह हाँ, तू सही कह रही है। ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे लेकिन अभी तो तू आई थी। मैं बस तुझे बताने के लिए आई थी, हमने बता दिया, अब मैं जा रही हूँ। बाय। ओके बाय। ओह शुगर, तुम आ गई? हाँ जी भाई। वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? मेरा जैसे हमेशा रहता है, हर दिन की तरह। तुम आज भी ऑफिस गए और मैंने आज भी तुम्हें बहुत मिस किया। सॉरी जिमिन, मुझे पता है कि अकेली तुम घर पे बोर हो जाती होगी। इट्स ओके शुगा। वैसे आज मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या है वो? तुम्हें पता है, आज टी आई थी। जिमिन, ये गुड न्यूज़ तो लेना है, ये तो ऑल न्यूज़ है, वो तो हमेशा ही आती है। हाँ, लेकिन आज वो अपने साथ साथ एक गुड न्यूज़ लेकर आई थी। अच्छा, मुझे भी बताओ कौन सा गुड न्यूज़? तुम्हें पता है, ये प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। ओह गॉड जिमिन, ये तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है।
मैं अभी जंगू को कॉल करता हूँ और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। अब नो शुगा, तुम जंगू को कॉल मत करो। क्यों? वो तेने अभी तक जंगू को नहीं बताया, वो बाहर गया है ना बिजनेस ट्रिप के लिए, तो जब वो आएगा तो देव से बता देगी। ओह अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना ते तो मेरी जान ले लेती। शुगा वो, हाँ जिमिन बोलो। अब नहीं कुछ नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगा देती हूँ। जिमिन बोलो, तुम क्या बोलना चाहती थी? तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? जिमिन मैंने आज तक कभी तुम पर गुस्सा किया है? नहीं। तो फिर बोलो क्या बोलना चाहती थी तुम? वो आज जब ती ने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो मैं उसके लिए बहुत खुश थी, लेकिन खुद के लिए जेलस भी थी। मुझे पता है कि मुझे ये सब थिंकिंग नहीं लानी चाहिए अपने मन में, जो होना ही नहीं है उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। तुम मेरी बातों को सीरियस मत लेना, मैं तो बस। जिमिन तुम्हें क्यों हक नहीं है ये सोचने का? तुम्हें पूरा हक है, ती की तरह तुम्हें भी माँ बनने का पूरा हक है। लेकिन क्या? बोलो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माँ नहीं बनने देना चाहता? नहीं ऐसी बात नहीं है वो। जिमिन अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो तुम माँ बनोगी, तो क्या तुम पापा नहीं बनना चाहते हो? अच्छा बेबी मुझे बात बताओ, अगर मैं पापा नहीं बनना चाहूंगा और मैं वो सब प्रोसेस नहीं करूंगा तो तुम माँ कैसे बनोगी? शुगा तुम कितने बेशर्म हो। इसमें बेशर्मी क्या है? अगर हम वो कर सकते हैं तो उस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन अगर तुम चली जाओगे तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? ठीक है तुम फ्रेश हो करो, मैं डिनर लगाती हूँ। थैंक यू। जिमिन तो हम आज से प्रोसेस स्टार्ट करें। प्रोसेस? कैसा प्रोसेस? अरे तुम भूल गई, अभी कुछ देर पहले तो तुमने कहा कि तुम्हें प्रेग्नेंट होना है, तो उसके लिए हमें आज से प्रोसेस करना होगा ना, तभी तुम्हें जल्दी रिजल्ट मिलेगा। शुगा तुम मुझे टीज करना बंद करो। किसने कहा कि मैं तुम्हें टीज कर रहा हूँ? पहली बार मेरी वाइफ ने मुझसे कुछ मांगा है तो मुझे उसे देना पड़ेगा ना। कम हियर। अब शुगा आपको फोन रिंग कर रहा है। जिमिन उसे इग्नोर करो ना, अब मुझ पे फोकस करो। अब फिर से बज रहा है, जाकर देखो ना। यार पता नहीं इस वक्त कौन कॉल कर रहा है। अगर सच सच करो, अगर अर्जेंट नहीं हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। आप जंकू का कॉल है, मुझे रिसीव करना होगा। ओके। हाँ जंकू बोलो क्या हुआ? पता नहीं आज शुगा को क्या हो गया, इस तरह तो आज तक उसने कभी बिहेव नहीं किया है। जिमिन क्या तुम सो गई? नहीं शुगा, जंकू क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो कल वापस आ रहा है और वो जिस डील के लिए गया था उसे वो डील मिल गई है, तो इसीलिए वो चाहता है कि वो एक छोटी सी पार्टी देकर, तो मुझे सारी तैयारी करनी होगी। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ये सब छोड़ो, हम वो कंटिन्यू करें जो हम करने वाले थे। नहीं। क्यों? सुबह तुमने अभी कहा ना कि तुम्हें कल सुबह पार्टी की तैयारी करनी है, तो तुम जल्दी सोओगे नहीं तो उठोगे कैसे? हाँ ये भी है। ओके ठीक है, लेकिन कल मैं नहीं रुकूंगा। ओके मुझे नींद आ रही। गुड नाइट। जिमिन आज तो मुझे हक करके भी नहीं सोगी। गुड नाइट। ये लो जिमिन, ये क्या है शुगा और तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ये डिवोर्स पेपर है जिमिन। डिवोर्स पेपर? तुम कहना क्या चाहते हो? जिमिन मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे अब और नहीं होगा। मैं दिखावा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। शुगा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कहीं तुम ये सब कल की वजह से तो नहीं कह रहे हो ना? क्योंकि मैंने कल तुमसे कहा था कि मैं हमारी फैमिली शुरू करना चाहती हूँ। देखो शुगा, अगर ये रीजन है ना तो मुझे कोई फैमिली शुरू नहीं करनी है, मुझे नहीं पढ़ना माँ, बस तुम मेरे साथ रहो प्लीज प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं जिमिन ये रीजन नहीं है, मैं कब से इस बारे में सोच रहा था, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, और आज सही मौका देखकर मैंने तुमसे कह दिया। शुगा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर तो आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। शुगा शुगा प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज शुगा वापस आ जाओ। शुगा जिमिन जिमिन। हाँ शुगा क्या हुआ जिमिन, तुम बार बार नींद में मेरा नाम क्यों ले रही थी और तुम रो भी रही हो?
सपना देखा। हाँ, वो बहुत बहुत ज्यादा बुरा सपना था। शुगर, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? हाँ चलो, अब तुम रोना बंद करो, जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे भी पार्टी की तैयारी करने जाना है ना। ठीक है। जिमिन, वो बस एक सपना ही तो था, तू उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है? भूल जाना ऐसे। मुझे पता है दे, वो एक सपना था, लेकिन आज तक कभी मुझे वैसा सपना नहीं आया। फिर अचानक क्यों आया? मुझे बहुत डर लग रहा है थे। ये तू डरना छोड़ और मुझे ये बता कि आज शाम को तू पार्टी में क्या पहनने वाली है? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। लो, जो सोचना चाहिए वो तूने सोचा नहीं है, और जो नहीं सोचना चाहिए उस पे तो अपना दिमाग खर्च कर रही है। चलो और मुझे अपने सारे ड्रेसेस दिखा, मैं सेलेक्ट करूंगी कि तू आज क्या पहनेगी। ओके जिमिन, तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है? शुगा भाई कहाँ है? अब वो बाकी गेस्ट को विजिट कर रहे हैं। कम ऑन जिमिन, मैंने तुझे इतनी मेहनत से इसलिए रेडी नहीं किया है कि तू यहाँ अकेले बैठी रहे। चल शुगा भाई के पास। अब नहीं, वो बिजी है ना। कुछ बिजी नहीं है, तू उनकी वाइफ है और तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए, समझ में आया? अब चल यहाँ से। शुगा भाई। हाँ दे, बोलो। भाई, अब आप देखते रहेंगे या ये भी बताएंगे कि मेरी फ्रेंड कैसे लग रही है? तुम्हारी फ्रेंड ठीक ठाक लग रही है, लेकिन मेरी वाइफ वो सबसे ब्यूटीफुल लग रही है। तुम बहुत अच्छी लग रही है जिमिन। थैंक यू शुगर। ओह हाउ रोमांटिक। काश मेरा जंकुक यहाँ पर होता तो तुम क्या करती? हाँ जंकुक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हेलो शुगर भाई। हेलो जिमिन भाई। रास्ते में मेरा एक फ्रेंड भी मिल गया था तो मैंने उसे भी इनवाइट कर दिया। तुमने अच्छा किया जंकुक। कहाँ है वो? बॉगम कम हियर। भाई ये बॉगम है। बॉगम ये मेरे बड़े भाई मिनियंगी है, एंड ये उनकी वाइफ जिमिन, और ये मेरी वाइफ है टाई। हेलो, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आई है। वो अभी तो मेरे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ गई। ओह वो रही। आयु तुम? शुगा तुम यहाँ पर? ओह माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगी। वैसे आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आई रियली मिस यू शुगा। ये कहते हुए आयु शुगा को गले लगा लेती है और जिमिन कंफ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देखती है। ओह वैसे ये तुम्हारी फैमिली है, मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? हाँ वो ये मेरा भाई जंकुक है, तुम इससे तो मिल ही चुकी होगी। और ये इसकी वाइफ थी है। और ये कौन है शुगा? ये आयु है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। कम ऑन शुगा, सब कॉलेज फ्रेंड। मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाय आई एम आयु, शुगा की एक्स गर्लफ्रेंड। मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन लगता है जिमिन को मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। ये जिमिन? हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो मुझे ठंड लग रही है ना, शायद इसलिए। जिमिन तुम्हें ठंड लग रही है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है? अब नहीं शुगा, वो हम इसी के पास बैठे हैं ना, शायद इसलिए मुझे ठंड लग रही है। अच्छा ठीक है, तो हम कहीं और बैठते हैं। ओके गाइस? ओके शुगा भाई। वो क्या है ना आयु, शुगा भाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि जिमिन को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। वो उनसे बहुत प्यार जो करते हैं। ये तो तुमने सही कहा थे, शुगा जिससे भी प्यार करता है अपने दिल और जान से प्यार करता है। तुम्हें याद है शुगा, जब कॉलेज में एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया था तो तुमने उसे कितना मारा था? और पता है फिर शुगा ने क्या किया? मेरा हाथ पकड़ के सबके सामने बोला कि आयु सिर्फ मेरी है, और उसके बाद किसी भी लड़के ने मेरे पास आने की हिम्मत तक नहीं की थी। शुगा मुझसे हमेशा कहा करता था कि मैं उसका पहला और आखिरी प्यार हूँ। जिमिन आयु की बात सुनकर घबरा गई थी और घबराहट में उसके हाथ में जो जूस का गिलास था वो अपने ड्रेस में गिरा लेती है। ओह गॉड जिमिन, तुम्हारी तो सारी ड्रेस खराब हो गई है। मैं वॉशरूम में से क्लीन करके आती हूँ। जिमिन मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं थे, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? और आयु की बातें मुझे इतनी इफेक्ट क्यों कर रही है? मैं बेकार में ज्यादा सोच रही हूँ। जिमिन जैसे ही पीछे मुड़ती है वो आयु से टकरा जाती है और आयु के हाथ में जो फोन होता है वो गिरने वाला होता है, लेकिन जिमिन उसे कैच कर लेती है। ओह थैंक गॉड जिमिन, तुमने बचा लिया। लाओ मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। जिमिन ये क्या मजाक है? वो मेरा है, मुझे दो। लेकिन तुमने तो इसे छोड़ दिया था आयु।
और मैंने इसे बचाया है, तो इस पर तुम्हारा हक कैसे हुआ? एक बार जिसे छोड़ दिया जाता है, दोबारा उस पर अपना हक नहीं जमाया जाता है। अब ये सिर्फ मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। ओह, तो तुम शुगा की बात कर रही हो? ये सच है जिमिन कि मैं शुगा को छोड़कर चली गई थी, लेकिन ये बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता होगा कि शुगा कभी भी मुझसे मूव ऑन नहीं कर पाया है। वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। लेकिन शुगा अब मेरा हस्बैंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्ही ने मुझसे भी कहा ना जिमिन कि जिस चीज को छोड़ दिया जाता है दोबारा उस पर हक नहीं जमाया जाता। लेकिन अगर वो चीज खुद ही तुम्हारी ना होना चाहे तो तुम उस पर अपना हक कैसे जमा सकती हो? आयु धीरे धीरे जिमिन के पास आती है और जिमिन के हाथ से अपना फोन ले लेती है। उप्स, तुम्हारी पकड़ तो बहुत ढीली थी जिमिन, इसीलिए तो ये इतनी आसानी से मेरे हाथ में आ गया। जैसे शुगा आ जाएगा। बाय। जिमिन, हाँ शुगा बोलो। जिमिन, क्या तुम जंगकुक और ते के साथ घर चली जाओगी? वो एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम है तो मैं भी घर नहीं आ सकता। लेकिन शुगा, बेबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये जरूरी नहीं होता ना तो मैं नहीं जाता। प्लीज। ओके ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। हाँ ओके बाय। ओफो, पता नहीं ये बॉकम बिना मुझे बताए कहाँ चला गया। पक्का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया होगा। ओह गॉड, अब मैं होटल कैसे जाऊंगी? ओह शुगा, शुगा। हाँ आयु बोलो। वो ऐसे कहना, बॉकम मुझे अकेले छोड़ के चला गया और मुझे होटल जाना है, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? सॉरी आयु, लेकिन मुझे कहीं और जाना है। मुझे पता है शुगा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि ये जानते हुए भी कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे इतनी रात को यहाँ अकेली छोड़ रहे हो? ऐसी बात नहीं आयु। ठीक है चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके थैंक यू। जिमिन आयु और शुगा को साथ में जाते हुए देख लेती है। शुगा ने तो कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ सकता है। फिर वो आयु के साथ क्या कर रहा है? जिमिन क्या हुआ? तू यहाँ पे क्यों खड़ी है? चल ना, जंगकुक हमारा वेट कर रहा है। हाँ ठीक है। जंगकुक, तुम्हें अपने दोस्त को पार्टी में लाने की क्या जरूरत थी? और अपने दोस्त को लाए तो लाए, उस आयु को लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है, जब से आयु पार्टी में आई थी और उसने बताया कि वो शुगा भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है, तब से जिमिन कितनी उदास है। बेबी तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? अब मुझे थोड़ा ना पता था कि बॉगम की सिस्टर ही शुगा भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है। मुझे पता होता तो मैं नहीं लाता ना। मुझे पता है जंगकुक, लेकिन फिर भी मुझे जिमिन की बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम अभी प्रेग्नेंट हो ना, और ऐसे में तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना हमारी बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और मैं अपने दोनों बेबी में से किसी को भी स्ट्रेस में नहीं देखना चाहता। ओके? ओह गॉड, इतनी देर हो गई है, अभी तक शुगा क्यों नहीं आया? उसने तो कहा था वो जल्दी आ जाएगा। शुगा, जिमिन क्या हुआ? और तुम अब तक सोई क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तुमने तो कहा था तुम जल्दी आओगे, फिर इतनी देर क्यों हो गई? वो काम ज्यादा था इसीलिए। शुगा, वो मैंने तुम्हें जिमिन, वो मैं बहुत थक गया हूँ, तो क्या हम कल सुबह बात नहीं कर सकते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। शुगा, कल तुम देर रात तक काम कर रहे थे और आज इतनी सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो। एटलीस्ट तुम मुझे बता तो देते, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती थी। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे याद ही नहीं था और कल मैं बहुत थका हुआ था ना, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। बाय। लेकिन शुगा। हाँ ते बोल, क्या हुआ? क्या हुआ, तेरा मूड इतना ऑफ क्यों है? शुगा ऑफिस गया है। तेरा मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि शुगा भी ऑफिस गया है? वो हमेशा जाते हैं। हाँ हमेशा जाते हैं, लेकिन तुझे पता है कल रात वो लेट से आया था और आज सुबह सुबह ऑफिस चला गया, वो भी बिना ब्रेकफास्ट किए। अगर ये बात है तो तू ब्रेकफास्ट बना के उनके ऑफिस क्यों नहीं ले जाती है? हाँ ये मैंने क्यों नहीं सोचा। ठीक है, मैं भी ब्रेकफास्ट बनाकर उसके ऑफिस जाती हूँ। अब रुक, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। लेकिन क्यों? यार मैंने तुझे कॉल किया था ताकि तू मेरे साथ शॉपिंग पे जाए, लेकिन अब तो शुगा भाई के पास जा रही है, तो मैं तेरे साथ चलूंगी और उधर से हम दोनों शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है। जिमिन, तूने शुगा भाई को बताया कि तू आने वाली है? नहीं, मैं शुगा को सरप्राइज देना चाहती हूँ। जिमिन और ते जैसे ही शुगा के कैबिन जाते हैं, वो देखती है कि शुगा आयु को हग कर रहा था, जिसे देखकर जिमिन रोने लगती है। ये आयु शुगा भाई के ऑफिस में क्या कर रही है और शुगा भाई ने उन्हें हग क्यों किया है? मैं अभी उनसे पूछती हूँ। नहीं ते, तुम उनसे कुछ नहीं पूछोगे, घर चलो। लेकिन जिमिन, ते प्लीज,
घर चलो। ओके ठीक है। नो वे, मैं मान ही नहीं सकता कि शुगर भाई ऐसा करेंगे। वो जिमिन को कभी धोखा नहीं देंगे, वो ऐसे नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है जंकुक, हम झूठ बोल रहे हैं? हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि शुगर भाई आयु को हक कर रहे थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम लोगों ने जो देखा और वहाँ पे जो हो रहा था वो दोनों अलग अलग चीजें हो सकता है तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। अच्छा, हमने उन्हें हक करते हुए देखा, वो उन्हें हक कर रहे थे, तो ये दोनों अलग अलग चीजें कैसे हुई और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई बताओ? मुझे नहीं पता। और हम इस बात पर आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं? हम शुगर भाई को कॉल करते हैं, वो खुद आकर बता देंगे कि एक्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। ओके, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। नहीं जंकुक, तुम मुझसे कॉल नहीं करोगे और तुम लोगों को मेरी वजह से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी गलती मेरी है। मैं ही इडियट थी जो मैंने आयु की बात पे विश्वास नहीं किया। कल उसने मुझसे कहा भी था कि शुगर अभी भी उससे प्यार करता है। शुगर उसे नहीं बोल पाया है, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जिमिन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम एक बार शुगर भाई से बात तो करो। नहीं जंकुक, मुझसे नहीं होगा। शुगर ने मुझसे कल भी झूठ बोला था। उसने कहा कि उसे कंपनी में कुछ काम है और फिर वो आयु के साथ चला गया। और आज भी इससे तो यही प्रूव होता है ना कि वो उससे प्यार करता है। उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और सारी गलती तो मेरी ही है ना। मैंने ही जिद की थी कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। एक दिन शुगर ने मुझे मेरे प्यार के साथ रहने का हक दिया था, तो आज मैं उससे उसके प्यार के साथ रहने का हक कैसे छीन सकती हूँ बताओ? मैं शुगर को छोड़कर चली जाऊंगी और तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? हाँ, शुगर तुमने मुझे शुगर भाई को कॉल करने से मना किया था ना, तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया। तो बताओ जिमिन, तुम मुझे कहाँ छोड़कर जाना चाहती थी? मुझे नहीं पता, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती है। मुझे तो लगा था कि मेरी जिमिन मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो उस आयु से प्यार करते हो ना, और अब तो वो वापस आ गई है। जिमिन, मुझ पर ना सही, अपने प्यार पे तो भरोसा किया होता। भरोसा किया था, इसीलिए कल रात कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज जो मैंने देखा उसके बाद चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जिमिन, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे प्यार और तुम्हारे साथ ने मुझे मेरे पास्ट को भूलकर मेरे प्रेजेंट से प्यार करना सिखाया, तुमसे प्यार करना सिखाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। जिस तरह तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई रियली लव यू। तो फिर तुमने उस आयु को क्यों हक किया? वो बस एक गुड बाय हक था। वो वापस आ रही थी, इसीलिए वो बस एक लास्ट बार मुझे हक करना चाहती थी। That's it। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था बेबी। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? तो फिर तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरे आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। जिमिन, इधर आओ। अब ठीक है? I love you। I love you too। I love you। I love you for। तू तुम्हारे लिए और तू मेरे बेबी के लिए। तो हुआ ना 4? गुड मॉर्निंग जिमिन। गुड मॉर्निंग डैडी। हाँ डैडी, ये सुबह सुबह क्या मस्ती है बेबी? शुगर, तुम सच कह रही हो जिमिन? हाँ। और थैंक यू सो मच जिमिन। तुम्हें पता नहीं है जिमिन, आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। तुम खुश हो ना शुगर? बहुत 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 ज्यादा बेबी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट, थैंक यू।